जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं उनमें देख लीजिए, पेज नंबर 602 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आमार अदविया। आमार जो है, आमार कहते हैं उम्रों को, उम्रों को। देखिए, उम्र जो है वो एक वचन है, और आमार जो है वो बहुवचन है। उम्र यानी कि जैसे इंसान की उम्र होती है, 1 2 3 4 5 10 20 साल, ठीक है। तो आमा उम्र कहते हैं मतलब कितने वर्ष का कोई हो गया है, ठीक है। और उम्र की जो उम्र जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसका बहुवचन जो है वो आमार है, ठीक है। आमार कहते हैं उम्रों को। उम्र जो है, एक उम्र हो गई भाई, किसकी उम्र कितनी है। और अगर कहें कितनी उम्रों, ठीक है, यानी कि जब उम्र का बहुवचन बनाते हैं तो वो आमार बनता है। और दवाई का जो बहुवचन बनता है वो अदविया बनता है। आमार अदविया का मतलब होता है दवाइयों की उम्रें, ठीक है, दवाइयों की। एक दवा एक हो गई, और एक से ज्यादा को अदविया कहेंगे, दवाइयों की उम्रें, ठीक है। आमार जो है वो प्लुरल है उम्रों की, ठीक है। एक सिंगुलर क्या हुआ, उम्र हुआ। अदविया जो है प्लुरल है दवा की, यानी कि दवा, एक दवा, ज्यादा को क्या कहेंगे, अदविया कहेंगे। दवाओं की उम्रें। यूनानी अदविया, देखिए, आपने देखा होगा जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं उसके ऊपर जो है, पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जहां पर रेट वगैरह लिखा होता है ना, वहीं पे ये भी लिखा हुआ होता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, MFG डेट, ठीक है, ये कब तैयार हुई बन के। साथ में जो है उसके नीचे लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है इसे कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो उसके बाद जो है ये खराब हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट, अब चूंकि ये जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल पेटेंट होकर चलती हैं, लेकिन यूनानी में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भाई मान लीजिए मुलायठी है, तो मुलायठी तो एक दरख्त से हासिल हो रही है, ठीक है। गाउसबान है, एक दरख्त से हासिल हो रहा है। उस्तो खुद्दूस है, एक दरख्त से, एक पेड़ से हासिल हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए कस्तूरी है, जो कि हरन के पेट, हरन की नाप से निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई लिखा हुआ थोड़ा ही होता है कि एक्सपायरी डेट कितनी होगी और कब हिरन को मार करके उसके अंदर से निकाला गया था, ठीक है। हिरन के अंदर से कब इसको निकाला गया था उसके ऊपर कोई लिखा हुआ थोड़ी, कोई डेट थोड़ी होती है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक समय के बाद हर चीज का अंत हो जाता है, तकरीबन तकरीबन एक समय के बाद, ठीक है। तो एक समय के बाद जो है हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है, सिवाय रब को छोड़ करके। रब एक ऐसा है जो हमेशा है, बस, ऑलवेज, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा हर चीज जो पैदा होती है वो फना होती है, खत्म होती है, और फना होने के लिए ही वो पैदा भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो यूनानी दवाइयाँ हैं, यूनानी दवाइयाँ भी एक वक्त आने पर उनकी जो काम करने की जो योग्यता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाती, और वो काम करने योग्य नहीं रहती, ठीक है। तो जितने दिन कोई यूनानी दवाई अच्छे से काम करती है, ठीक है, अच्छे से, मान लीजिए किसी यूनानी दवाई को किसी पेड़ से जो लेनी थी, या किसी जानवर से जो हासिल करनी थी, या कहीं खुदाई में से जो दवाई निकली, मान लीजिए सोना चांदी वगैरह, ठीक है। तो जो दवाई है जब उसको उसको माखज से, यानी कि स्रोत से लिया गया, पेड़ से लिया गया, किसी जानवर से लिया गया, या कहीं से खुदाई, उस टाइम से लेकर के कितने दिन तक वो दवाई जो है इस्तेमाल करने, यानी कि उपयोग प्रयोग करने योग्य रहती है, उसको कहते हैं दवाई की उम्र। जब से उस दवाई को लिया गया और जब तक उसको अच्छे से इस्तेमाल करने योग्य वो दवाई रहती है, उसको कहते हैं दवाई की उम्र, यानी कि आमार अदविया, या दवाइयों की उम्रें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, यूनानी दवाइयों की उम्रों के ऊपर भी सवाल पूछ लिया जाता है। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, तो कुछ लिखी है मैंने नीले पेन से और कुछ लिखी है लाल पेन से। अब मैं आपको बताऊं, जो लाल पेन से लिखी गई हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो लाल से लिखी हैं। जो नीले से लिखी हैं वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादा जो पूछने के चांस बनते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी कई कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं, जो कि लाल है, लाल रंग से लिखी है मैंने। और ये जो नीले रंग वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा इनसे कम इंपॉर्टेंट है। तो जो लाल वाली, लाल पेन से मैंने लिखी है, उनको अच्छे से याद कर लेना, और नीले वालों को भी याद कर लेना, लेकिन लाल वाली जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले रोगन बलसा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। रोगन बलसा के बारे में ये कहा जाता है
कि जब भी आपको रोगन बलसा मिल जाए वो इस्तेमाल करने योग्य ही होता है, बशर्ते के, लेकिन शर्त क्या है कि वो रोगन बलसा ही हो, उसकी जगह कुछ और ना हो। ऐसा ना हो कि सड़ा हुआ सरसों का तेल मिल गया और उसको जो है आप समझने लग जाए ये तो रोगन बलसा है। नहीं, रोगन बलसा ही हो, बलसा का तेल ही हो। बलसा का तेल जितना पुराना होता है इतना अच्छा माना जाता है, इस्तेमाल करने के लायक माना जाता है। ठीक है, तो रोगन बलसा, इसकी कोई उम्र फिक्स नहीं होती खराब होने की, यानी कि इसकी कोई उम्र ही नहीं है भाई, जब भी मिल जाए वो ठीक है, इस्तेमाल करने लायक ही होता है। अब नंबर नीचे आ जाइए, सोना। सोना, हीरा, याकूत, जुमर्रद, फिरोजा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो है सोना है, ये हीरा, याकूत, जुमर्रद, फिरोजा। ये जो जितनी भी दवाइयां हैं, सोना है, हीरा है, याकूत, जुमर्रद, फिरोजा है, ये 1000 साल तक इस्तेमाल करने के लायक रहते हैं। यानी कि अगर आपके पास सोना है तो वो सोना जब से वो किसी खदान से खुदा था और उसके 1000 साल तक जो है वो काबिल इस्तेमाल रहता है, यानी कि उपयोग करने योग्य रहता है, खराब नहीं होता सोना 1000 साल तक। ठीक है, हीरा, याकूत, जुमर्रद, फिरोजा, ये सारी दवाइयां हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो सोना है। चांदी, चांदी भी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 500 साल तक खराब नहीं होती। 500 साल तक चांदी के वर्क जो है वो दवाई में इस्तेमाल करने लायक रहते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं चांदी को दवाइयों में। दवाइयों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लोहा, तांबा, सीसा, रांगा। लोहा, तांबा, सीसा, रांगा, इसमें लोहा और तांबा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीसा और रांगा भी याद करना है। ठीक है, 50 से 200 साल तक लोहा, तांबा, सीसा, रांगा जो है इस्तेमाल करने लायक रहता है। मैं आप कह सकते हैं सर लोहा, अरे भाई लोहे का जो है कुश्ता फौलाद बनाते हैं ना, कुश्ता यानी कि भस्म बनाते हैं लोहे की। ठीक है, और उन लोगों में इस्तेमाल कराते हैं जिन लोगों में खून की कमी होती है, लोहे की भस्म बनती है, उसको कुश्ता फौलाद कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में आयुर्वेद वाले इसको लोह भस्म कहते हैं, यूनानी वाले कुश्ता फौलाद कहते हैं। कुश्ता और भस्म एक ही चीज होती है। ठीक है, और ये 50 लोहा जो होता है 50 से 200 साल तक खराब नहीं होता, इस्तेमाल करने लायक रहता है। इसको आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी श्री राम जी का मंदिर बना है तो उसमें जो है उन्होंने लोहा इस्तेमाल नहीं किया। लोहा इस्तेमाल करते तो वो कितने दिन चलता, 50 से 200 साल तक चलता। उन्होंने उसको दूसरी टेक्निक से बनाया जिससे कि वो 1000 साल तक वो इमारत जो है, वो बिल्डिंग जो है 1000 साल तक खड़ी रहे। अगर आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, कि अगर वो लोहा का इस्तेमाल करते तो लोहे की उम्र कितनी है, हमारे यहाँ तिब के एतबार से, यूनानी के एतबार से लोहे की उम्र कितनी है, 50 से 200 साल तक। तो बिल्डिंग कितने दिन रखती, 50 से 200 साल तक। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो घर होते हैं ज्यादातर वो 50-60 साल में जर्जर हो लेते हैं, लिंटर उनका खराब हो जाता है, क्योंकि लिंटर में लोहा गिरता है ना। तो लिंटर का लोहा कितने दिन में खराब हो जाता है, 50-60 साल में जर्जर हो जाता है। लिंटर खुद ही तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके फिर उसको दीवार भी, और बिल्डिंग वो नीचे पड़ जाती है, क्योंकि बराबर में लोग भराव भराव कर लेते हैं। खैर वो तो हमारा मकसद नहीं, हम बात लोहे की कर रहे हैं। तो लोहा चूंकि लिंटर में लोग डालते हैं तो वो बिल्डिंग भी, यानी कि जो लोहा होता है ज्यादातर 50-60 साल में खराब हो जाता है। और आप पुराने किले देख सकते हो जो राजे महाराजा और बादशाहों ने बनाए थे, वो आज तक भी खड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें लोहा तो उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल की छत बनाने के लिए, तो वो टेक्निक्स आज भी कामयाब हैं। ठीक है, वो टेक्निक्स आज भी ज्यादा कामयाब हैं बमुकाबला अपेक्षाकृत लोहे के। तो लोहे की तो उम्र 50 से 200 साल तक की है। तो ठीक है जी, तो इसी तरीके से अगर लोहे को किसी बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी 50 से 200 साल तक टिकेगा। इसी तरीके से लोहे की अगर भस्म बन सकती है तो वो भी इससे इसके बाद वो भस्म बनाने लायक भी नहीं रहता, उसकी मिट्टी बन जाती है, वो खराब हो जाता है। लोहे को हद से हद जो है वो 50 से 200 साल तक रोको जा सकता है। तो इसको मैंने ये चीजें क्यों बताई, ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे कि सर ने लोहे के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डीपली बता दिया था। लोहा और तांबा 50 से 200 साल तक जो है वो इस्तेमाल करने योग्य रहता है, उसके बाद खराब हो जाता है। सीसा और रांगा, ठीक है, लोहा, तांबा, सीसा, रांगा। सीसा और रांगा जो है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लोहा और तांबा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सींग, खुर, सुम, हड्डी, पंजा। जानवर का सींग होता है, खुर होता है, सुम, हड्डी, पंजा, ये भी दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये कितने दिन है, 60 साल तक ये इस्तेमाल लायक रहते हैं। ठीक है, अफ्यून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अफ्यून जिसे अफीम कहते हैं, ये जो है 50 साल तक। देखो चांदी 500 साल तक, अफ्यून, अफ्यून कितना, 50 साल तक। याद रखना है, अफ्यून बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफ्यून की उम्र पूछ ली तो कितने दिन तक अफ्यून इस्तेमाल करने के लायक रहती है, 50 साल तक अफ्यून खराब नहीं होती, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सकमुनिया, गंधक, जहर, महरा, सुहागा,
इसमें सकमूनिया और गंधक, गंधक और सकमूनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जहर महरा और सुहागा को भी याद कर लेना। ये 20 साल तक इस्तेमाल करने के लायक रहते हैं, यानी कि इसकी उम्र कितनी हो गई, 20 साल। मरवारीद, मरजान, सीप, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मरवारीद है, फिर मरजान, सीप जो है इनको भी याद कर लेना। 15 साल तक ये खराब नहीं होते, इनकी उम्र क्या है, 15 साल है। जड़, 10 साल तक। जड़, छाल, दूध। छाल किसको कहते हैं, बक्कल को कहते हैं, जो पेड़ के तने के ऊपर से उतार दिया था, कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि दारचीनी, दारचीनी एक बक्कल है, ठीक है, उसको छाल बोल देते हैं। जड़, छाल, दूध जो है, ये दूध जो है ये गाय भैंस बकरी का दूध नहीं है। ये दूध सूखा हुआ दूध होता है, जैसे कि बरगद का दूध हो जाता है, ठीक, आखी का दूध होता है, तो ये इस तरह का दूध है। गाय भैंस का दूध जो है वो तो जो है कुछ ही बहुत थोड़े समय में खराब हो जाता है। ये जो दूध है ये मतलब पेड़ों का, एक तरीके से पौधों का, आपने बरगद की टहनी के नजर से देखा होगा, दूध निकलता है, उसको अगर सुखा लिया जाए तो वो जो दूध है वो 10 साल तक खराब नहीं होता। इसी तरीके से आखी का दूध जो होता है, आख का दूध, वो भी अगर उसको सुखा लिया जाए, सूखने के बाद कहीं नहीं जाता 10 साल तक। ठीक है। पोस्ट संगदानाए मुर्ग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लाल पेन से लिखा है, आप लोगों को याद रखना है। पोस्ट संगदानाए मुर्ग किसको कहते हैं, मुर्गे का पित्ता। मुर्गे का जो स्टमक होता है, जो पेट होता है ना, उसके पेट में अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट दानाए मुर्ग। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो मुर्गे के पेट की अंदर वाली झिल्ली है, जिसको पोस्ट दानाए मुर्ग कहते हैं, ये पथरी के तोड़ने वाली जो दवाई होती है उनमें इस्तेमाल होता है, यानी कि ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। पोस्त दानाए मुर्ग जो है वो पथरी को तोड़ने के काम में आता है। समझ रहे हैं आप जी। और ये 6 साल तक इस्तेमाल के लायक रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पनीर माया जो है वो 1 से 2 साल तक इस्तेमाल। फूल अगर सूखा हुआ है 1 साल तक सही रहता है। फूल अगर ताजा है तो 3 दिन, ताजा फूल मान लीजिए गुलाब का फूल है, वो 3 दिन तक सही रह सकता है सर। ठीक है, अगर ताजा फल है वो 4 दिन तक इस्तेमाल करने लायक रह सकता है। 4 दिन के बाद ताजा फल जो है वो खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। खून अगर ताजा है तो यूनानी के अनुसार 1 दिन रह सकता है, लेकिन मॉडर्न में जो है उसमें कुछ केमिकल वेमिकल मिला करके जो है 1 महीने की जो खून की एक्सपायरी होती है, खून की जो ड्रिप की जो यूनिट होती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक्सपायरी डेट कितनी होती है, 1 महीना होती है ज्यादातर। ठीक है, अगर जून की 10 तारीख से है तो जुलाई की 10 तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, मतलब उस तकरीबन 1 महीने की डेट होती है उसके ऊपर। ब्लड जो होता है, होल ब्लड जो होता है, जो खून चढ़ाते हैं, तो वो जो उसकी बोतल होती है, कि आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो यूनिट होती है उसके ऊपर तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है। उसी 1 महीने में उसको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यूनानी के अनुसार जो है, एक्चुअली यूनानी जब उस टाइम केमिकल वेमिकल तो थे नहीं, ना इतने अच्छा फ्रीजर थे, नहीं जो थे बर्फ वगैरह में रखने का इंतजाम था, तो यूनानी के अनुसार खून ये मानते थे कि भाई 1 दिन खून सही रह सकता है, 1 दिन के बाद खून सड़ जाता है जी। स्पेशल दवा, स्पेशल ये जो, लेकिन खून वाला जो मामला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नीले पेन से लिखा है। जो लाल पेन से लिखी हुई दवाइयां हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीले से लिखी हुई है वो कम इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल दवाइयां कौन कौन सी है, और ये जो लाल और नीले वाली बात है ये यहीं पे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर जगह जो मैं पढ़ाऊंगा जो लाल से लिख दूंगा वो इंपॉर्टेंट, जो नीले, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसी 602 पेज में है आपके लिए, इसके अलावा ये नियम कहीं नहीं है। ये जो लाल से लिखे हुए को मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, और नीले से लिखे मैं कह रहा हूँ ये कम इंपोर्टेंट है, ये सिर्फ 602 पेज के लिए ही है, बाकी और ये नियम और कहीं नहीं लगता। कभी आप इसको पूरी की पूरी पढ़ाई में लगा डालो, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब स्पेशल दवाइयाँ जो है उनको देख लीजिए। जिगर, जिगर के लिए जो स्पेशल दवाइयाँ है वो मको है और कासनी है। इनको याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये इस तरह की दवाइयाँ हैं कि ये पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम। जोड़ों के लिए, जो जोड़ों में दर्द वगैरह हो जाता है, सूरंजान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सूरंजान जोड़ों से, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल की जाने वाली। ठीक है। मैदा, मैदा जो पेट, स्टमक, फिलफिल, स्याह, फौलाद। फिलफिल, स्याह और फौलाद में क्या इस्तेमाल होता है, मतलब मैदे, मैदा जो होता है ना, मैदा कहते हैं पेट को, स्टमक को, उसके लिए इस्तेमाल होता है फिलफिल, स्याह और फौलाद। फेफड़े के लिए क्या होता है, असलूसूस और मुलायठी। ठीक है। हलक में अगर खराबी हो जाए तो शहतूत, उसको तूत भी लिखते हैं यूनानी में, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है। आंख, अगर आंख के लिए इस्तेमाल करते हैं, आंख की ज्यादातर दवाइयों में मामीरा, मामीरा आपने मामीरा सुना होगा, मामीरान इस्तेमाल करते हैं। रहम, रहम कहते हैं यूट्रस को, बच्चेदानी को, बच्चेदानी के लिए जो है जैतून के तेल की तलछट बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आप इन लोगों इनको याद रखेंगे। और ये जो लाल वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
लाल वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नीले वाले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 602 पे है, इसके अलावा ये नियम कहीं और नहीं है। कभी आप सिर्फ लाल लाल वालों को याद करो और नीले वालों को छोड़ दो, ऐसी गलती मत करना। लाल भी इंपॉर्टेंट है, नीले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 602 पे मैंने थोड़ा सा ये नियम इसलिए बनाया था ताकि आप लोग समझ लें। ठीक है जी। अब पेज नंबर 603 पे खोल लीजिए। एक चीज होती है हमूल। हमूल किसको कहते हैं? किसी कपड़े या रुई की पोटली बना लेते हैं, गोल गोल सी। कपड़ा लिया या कपड़ा लिया या रुई ली, उसकी पोटली बना ली, गोल गोल सी पोटली पोटली बना ली, छोटी सी इतनी बड़ी पोटली ले ली। अब पोटली बनाने के बाद उसके ऊपर कोई दवाई छिड़क ली, जो भी दवाई छिड़कनी है। ठीक है। उसको दवाई में छिड़कने के बाद अंदामे निहानी, अंदामे निहानी बोलते हैं वेजाइना को, फ्रुज भी बोलते हैं, अंदामे निहानी। अगर फ्रुज में कोई दिक्कत है तो फ्रुज में यानी कि अंदामे निहानी में रख सकती है महिलाएं। और अगर किसी को एनस में प्रॉब्लम है, एनस को जो है मिकाद बोलते हैं, मिकाद। ठीक है। अगर एनस में प्रॉब्लम है तो एनस में उस पोटली को रख सकते हैं। और अगर अंदामे निहानी यानी कि फ्रुज में प्रॉब्लम है तो इसको अंदामे निहानी यानी कि फ्रुज में भी इस पोटली को रख सकते हैं, जिसके ऊपर दवाई जो है छिड़कते हैं। देखो छिड़कना आप समझते हैं, पोटली बना ली सबसे पहले, पोटली के ऊपर दवाई छिड़क ली जैसे कोई चीज छिड़कते हैं, नमक छिड़कते हैं, पूरा छिड़कते हैं। नमक और बुरा नहीं छिड़कना, दवाई छिड़कनी है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जो एक तरीके से पाउडर टाइप दवाई होती है वो छिड़क लेते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो है उसको रखवा देते हैं। अंदामे निहानी और फुरुज जो है वो वजाइनो को बोलते हैं, और मिकत जो है वो एनस को बोलते हैं। इनको अभी से याद करना शुरू कर दो, यूनानी नेम्स को। ठीक है। पोटली बनाते हैं, याद रखें पोटली का जिक्र किया है मैंने। पोटली क्या होती है? गोल गोल सी होती है। ठीक है। उसको बना लेते हैं, कपड़े की बना लेते हैं, ये रुई की बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमूल बोलते हैं। इसको वैजाइना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमू वैजाइना यानी कि हमूल या फरजजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिकद यानी कि एनस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से गौर से याद कर लेना, क्योंकि दो तीन हैं ये, और बिल्कुल दोनों तीनों मिलती जुलती सी हैं। उसके बाद है फरजजा। फर्ज रजा जो है वो फ्रूज से मिलता जुलता है, फ्रूज बोलते हैं वैजाइना को। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? एक बत्ती तैयार करते हैं। ऊपर क्या की थी? पोटली तैयार की थी। हमूल में क्या की थी? पोटली तैयार की थी। यहाँ क्या तैयार करें? यहाँ बत्ती। बत्ती क्या होती है? लंबी होती है बत्ती। ठीक है। एक बत्ती तैयार कर ली रुई की या कपड़े की। ठीक है। एक बत्ती तैयार कर ली, और बत्ती को दवाई मान लीजिए, हथेली पर दवाई रख ली। अब इसमें लथेड़ते हैं, लथेड़ना ऐसे ऐसे लथेड़ा जाता है, ये देख लीजिए आप। ठीक है। उसमें छिड़की जा रही थी, अमूल में जो पोटली पे दवाई छिड़की जा रही थी, यहाँ दवाई जो है वो लथेड़ी जा रही है, यानी कि उसको सूखी दवाई है या गीली दवाई है, उसमें लथेड़ा जा रहा है। उसके बाद जो है इस बत्ती को वैजाइना में इस्तेमाल करते हैं। फरजाजा जो है वो फ्रूज से बना है, और फ्रूज वैजाइना को बोलते हैं। और इसको किस में इस्तेमाल करते हैं? ये स्पेशल फरजाजा जो है स्पेशल वैजाइना में इस्तेमाल करने के लायक होती है। बत्ती होती है, और इस बत्ती को, ये कपड़े या रुई की हो सकती है, और इस बत्ती को बहुत अच्छी तरीके से जो है लथेड़ लेते हैं दवाइयों में। ठीक है भाई। लथेड़ना, इस शब्द को ध्यान रखना, लथेड़ना। ऊपर छिड़कना आया था जी। अब फतीला, फतीला देखिए तीनों जो है अलग अलग चीज, मिलती जुलती ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग हैं। अब फतीला क्या होता है? कपड़े या रुई की बत्ती बना लेते हैं, कपड़े या रुई की बत्ती बना ली, और उसको किसी किसी सयाल यानी कि लिक्विड दवा में तर कर लेते हैं, यानी कि डुबा लेते हैं, तर कर लेते हैं, बिल्कुल तर। ठीक। और तर करने के बाद उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको नाक में इस्तेमाल कर सकते हैं, कान में इस्तेमाल कर सकते हैं, फुरुज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो बत्ती होती है इसको तर कर लेते हैं, तर। तर यानी कि बिल्कुल डीप, यानी कि बिल्कुल एकदम उसमें ऐसे जैसे दवाई में सयाल यानी कि लिक्विड दवा में बिल्कुल तर कर ले। तर करने का मतलब होता है बहुत अच्छे से भिगो लेते हैं। और फरजजा में क्या करते थे? फरजजा में लथेड़ते थे, ऐसे 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 करके। और इसमें फतीला में डीप, यानी कि उसमें बहुत अच्छे से अंदर तक जो है भिगो देते हैं बिल्कुल। और उसके बाद क्या कर सकते हैं? नाक में, कान में, फ्रूज यानी कि वेजाइना में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सवाल ये आ जाए नाक कान में कौन सी बत्ती इस्तेमाल होती है, तो फतीला इस्तेमाल होती है। सवाल ये आ गए वजाइना में कौन सी बत्ती रखी जाती है, फरजजा रखी जाती है। सवाल ये आ जाए हमूल जो है, हमूल कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमूल तो पोटली है। फरजजा और फतीला बत्तियां हैं, बत्ती जो है वो लंबी होती है और पोटली वो गोल होती है। तो हमूल जो है वो गोल होती है और पोटली होती है। अगर सवाल आ जाए कि हमूल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वजाइना में और मिकाद यानी कि एनस में इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को याद रख लेना। इसको कम से कम 10-10 बार पढ़ लेना आप, नहीं तो इन तीनों चीजों को ये आपको एक जैसी लगती रहेंगी, आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। अगर एग्जाम में हमूल आ गया आप फरजजा पे टिक करके आओगे, फरजजा आ गया आप फजीला पे टिक करके आओगे। ठीक है। मतलब मिलते जुलते से हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना इसको, बहुत अच्छे से इन तीनों को, क्योंकि ये मिलते जुलते से। अगर एक ही तो आएगा ना सवाल,
अगर सवाल आ गया ना तो तुम घूम जाओगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्या पूछ लिया। हमूल, फरजजा, फतीला, ये मिलते जुलते ऐसे हैं, लेकिन ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है जी। अब अगला टॉपिक क्या है, आतिशी शीशी। आतिशी शीशी अभी बच्ची ने पूछा था कि आतिशी शीशी को जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं। आतिशी शीशी एक्चुअली एक प्रखनली टाइप की है, कांच की शीशी होती है। शीशी क्या, इसको प्रखनली फ्रखनली मान लीजिए, जैसे कि आप केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया होगा अपना हाई स्कूल में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट वगैरह करते हैं, तो कांच की शीशी होती है एक तरीके से। शीशी मान लीजिए, कांच की जो है प्रखनली मान लीजिए। इसमें क्या करते हैं ज्यादातर जो है, तेल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर दवाई डाल करके और इसको उल्टी करके जो है उसमें फिर आग वगैरह लगाई जाती है। ये एक इस तरह की वो होती है, हालांकि ये कांच की बनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फूटती नहीं है आग। मतलब इतने अच्छे कांच की बनी होती है कि ये आग के संपर्क में आने के बाद भी, हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने के बाद भी फूटती नहीं है, ठीक है। मजबूत होती है ये आतिशी शीशी, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार की प्रखनली जैसी कांच की शीशी होती है। लोहे की भी हो सकती है, मेटेलिक भी हो सकती है, ठीक है। ये ज्यादा गर्मी के संपर्क में आने पर भी फूटती व चटकती नहीं है। चटकना तो आप जानते ही होंगे, कांच का बर्तन चटक जाता है, ठीक है। इसे तेल निकालने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है बूता। बूता किसको कहते हैं, ये एक प्याला होता है जिसे भस्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं। भस्म बनाने में इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें जो दवाई है वो इसमें रख के बूते में, उसके बाद फिर किसी टीन या लोहे के डब्बे में रख के, उसके बाद गिले हिकमत यानी कि मिट्टी वगैरह लगा करके 3 दिन तक लगातार जो है आग देते हैं। 3 दिन तक, जब 3 दिन तक आग देते हैं तो अगर कोई हल्की चीज होगी पटक जाएगी, लेकिन ये इतना बेहतरीन प्याला होता है कि ये पटकता नहीं है। मजबूत प्याला होता है, इसको ज्यादातर जो है भस्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जिस दवाई का भस्म बनाना होता है, इस दवाई को रख करके फिर किसी उसे उसे जो है किसी प्याले में किसी क्या कहते हैं बर्तन में, लोहे के बर्तन में या हांडी में रख लेते हैं, और उसके बाद फिर गिले हिकमत करके आग में रख देते हैं 3 3 दिन, ठीक है। तो इसलिए ये जो है भस्म बनाने में इस्तेमाल होता है। बूता एक तरह का प्याला है। अब कुछ देखिए बात ऐसी है बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं उनके ऊपर जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, ये छोटी छोटे से पॉइंट, जैसे गर्भ जंतर, पाताल जंतर, जल जंतर, तारीख लोलबी। तारीख लोलबी को ही नाड़ी जंतर भी कहते हैं, और तारीख लोलबी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्मा में माइया, हम्मा में नारिया, नल भवका, खरल हावन दस्ता, कराम्बिक देव, ये जो नल भवका है इसी को देख भवका भी कहते हैं, ठीक है। तारिक लोलबी को ही नाड़ी जंतर भी कहते हैं, और हम्माम माइया को ही हम्माम नारिया भी कहते हैं। इसकी मैं आपके पास 10 वीडियो आज भेज चुका हूँ। हर एक वीडियो 5 6 मिनट की है, कोई इतनी लंबी नहीं है। 10 वीडियो जो है 1 घंटे की होंगी। अच्छे से देख लेना, इसमें से भी एक सवाल तकरीबन आ जाता है। और जब आप देख लो, सभी के सभी स्टूडेंट मुझे बता देना, फिर मैं इसमें से सवाल बना दूंगा, ठीक है। जब आप सबके सब देख लो तो मुझे बता देना, सर हम जो है देख चुके हैं, अब आप इस पे सवाल बना दीजिए। ये जो नीचे बना हुआ है, ये जो नीचे बना हुआ है ना, इसके बारे में बोल रहा हूं मैं। ये जो बूता, शीशी, फतीला, फरजजा, हम इससे इसके लिए तो सवाल मिलेगा आपको कल। कल आपको जो सवाल मिलेंगे वो बूता, आतिशी, फतीला, फरदजा, हमूल और आपके स्पेशल दवाइयाँ जो होती है और हमारे अदविया, इससे संबंधित सवाल तो मिल जाएंगे आपको कल। लेकिन ये जो नीचे मैंने बोला है कि इनकी वीडियो देख लेना, इनकी वीडियो के सवाल मैं तब बनाऊंगा जब आप मुझे कह दोगे सर हम वीडियो देख चुके हैं, आप सवाल बना दीजिए, ठीक है। तो 10 वीडियो में डाल चुका हूँ, उनको अच्छे से देख लेना। जब आप देख लो तो मुझे बता देना, ठीक है भाई जी। आज की क्लास जो है वो पूरी हो गई है। अब जिस बच्चे को जो मुझे पूछना है पूछ लीजिए, मैं आप सब लोगों को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको जो सवाल है वो मुझे